आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। हमारे अभी तक के 2 वीडियो अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड आ गए हैं, जिन वीडियो में मैंने बेसिक कंप्लीट कराया है, और आज जो वीडियो है लास्ट वीडियो है अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड। तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं एंड स्क्रीन पर भी इन वीडियो को दे दूंगा, वहाँ से भी आप ये वीडियो ख़त्म होते ही उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ अभाज्य गुणनखंड यानी कि कुछ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 38 दे रखा, 28, 90 और 60, ये कुछ नंबर हैं आपके सामने। इनका हम अभाज्य गुणनखंड करके देखने वाले हैं। किस प्रकार से करते हैं वो पूरा डिटेल अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या हैं उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कुछ संख्या लेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करने की पूर्ण प्रयास करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से बिंदु है? सबसे पहले इकाई अंक आपको देखना है। कौन सा अंक देखना है? पहली बात आप ध्यान रखें, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कौन सा इकाई अंक देखेंगे? कौन सी संख्या देखने वाले हैं? जैसे कि आपके इकाई अंक में क्या क्या आ सकता है? या फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 4, कुछ इस प्रकार से कंटिन्यू नंबर चलते रहेंगे, यानी कि इनमें से भी कोई भी नंबर आ सकता है। तो इकाई अंक अपन को देखने हैं, जैसे कि मैं 8 लिख देता हूँ, उसके बाद 9, या फिर एक हो सकता है 1 आ सकता है, या फिर आ सकता है 0। इन्हीं नंबर में से कोई इकाई नंबर आएगा, राइट? इन्हीं नंबरों में से कोई एक इकाई अंक आएगा। तो इकाई अंक देखना क्यों ज़रूरी है? पहली बात हमारी हो गई इकाई अंक देखना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 0 दे रखा है। अब 2 का भाग 0 में भी जाएगा, ठीक है? 0 में मतलब कि यहाँ पर कुछ नंबर लगा होगा, माने कि 1 लगा है तो 2 का जो पहाड़ है हम बोल लेंगे तो 5 बार जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो तो 0 आएगा, तो उसमें 2 का भाग जाएगा, कन्फर्म है, पहली बात। तीसरी बात याद रखो कि 4 आ जाए, किसी भी संख्या के इकाई अंक 4 आए तो आप क्या करोगे? एक बार तो आप उसका 2 का भाग लगाओगे ही लगाओगे, मतलब कि 2 का भाग जाना ही है, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे? 2 का भाग तो जाना ही है। उसके बाद 6 में भी जाएगा ही जाएगा, कन्फर्म है। एक बार तो आप उसको भाग लगाओगे ही सही, और 8 में भी भाग जाएगा ही जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा ही, इसलिए मैं इकाई अंक देखना जरूरी है, क्योंकि हम वहाँ से पता कर सकते हैं कि किस संख्या का भाग इन नंबरों में जा सकता है। यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 3 और अपन देख सकते हैं कि 3 के टेबल में कौन कौन से जो नंबर आते हैं, उस हिसाब से हम इनको सॉल्यूशन के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक का भी बहुत बहुत ध्यान रखें, जो कि मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, और वो होगा पूरा अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो नहीं होगा, परंतु किस प्रकार से भाग दिया जाए उनसे रिलेटेड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो। पिछले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्योंकि इनके गुणनखंड करने पर वहाँ संख्या प्राप्त होती है, यानी कि किसी भी संख्या का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, या फिर एक नंबर प्राप्त होगा या फिर सेम। बात कहने का मतलब ये है कि उनका सेम का भाग जा रहा होगा या फिर एक का भाग जा रहा होगा। तो वह कौन सी संख्या हो सकती है? अभाज्य संख्या होती है। दिस इज राइट। यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है, जो कि तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 6, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उनमें हम 2 का भाग लगा सकते हैं। एक बात, किसी भी संख्या का जो भी गुणनखंड आएगा, यानी कि कोई भी संख्या हो गई, उस संख्या का कुछ भी गुणनखंड आता है वह क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड ही होगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या होगी। तो हम क्या देखते हैं, अभी सब तीनों पॉइंट पढ़ लिए। अब इसके बाद हमें करना क्या है वो करते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर हम जो नंबर दे रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहली बात जो कौन सी विधि यूज़ करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि यूज़ करेंगे। तो एक विधि लिख लेता हूँ यहाँ पर, विधि का नाम अभाज्य, यह विधि आपने पढ़ी होगी, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, दिस इज राइट। अब इस विधि में अपन गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन खड़ी खींचूंगा, उसके बाद तिरछी, और उसके बाद कौन सा फर्स्ट नंबर लूँगा 3 8। अब हमको यहाँ पर कौन सा अंक देखना है, लास्ट का अंक देखना है, इकाई अंक। तो इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैं आप नीचे इसको करके दिखाने वाला हूँ। 3 8 लिखा। अब इन संख्या में किसका भाग जाएगा वो पहले हम अनुमान लगाते हैं। हम 0 से देंगे, 0 का नहीं जाएगा, 1 का भी नहीं जाएगा, 1 का जाएगा तो 3 8 बार ही जाएगा, ठीक है, यानी कि 38 बार जाने वाला है। उसके बाद हम 2 का भाग देख के देखते हैं। इसमें 2 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 आएगा या फिर 3 से कम नंबर आएगा, तो बात हो गई 1 बार, सीधी बात। अब 1 पॉइंट रह गया, मतलब कि 1 नंबर रह गया, तो यहाँ पर ऐड होगा। तो अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने हैं कि 9 आ जाए, तो कितनी बार बोलना पड़ेगा हमें, 9th बार। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 9। यहाँ से हमें 2 का भाग दिया था इसलिए 2 यहाँ पर आएगा। और उसके बाद अब हम ये 19 किसके पाड़े में आता है वो हमें देखना है। तो 19 किसके पाड़े में आता है, आप ट्राई कीजिए, देखते हैं। देखिए 19 में 2 का भाग दे के देखते हैं। 2 का भाग देने पर इसमें कितना आएगा, 18 आएगा। 18 कितने बार आएगा 2 के पाड़े में, 9 बार। 18 कितने बार आएगा, 9 बार। अब कितना रह गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। हमको ये नंबर नहीं चाहिए, कुल मिला के पॉइंट वाला नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सीधी बात है, ये 19 किस पाड़े में आने वाला है, या 1 के पाड़े में आएंगे या फिर ये 19 के पाड़े में आने वाला है। तो हम 19 का पाड़ा बोलते हैं। और 19 का पाड़ा कितने बार बोलोगे, 19 आने चाहिए। कितनी बार बोलोगे, 1 बार, सीधी बात। यहाँ पर और करके देखते हैं, 19 अपॉन 19 का पाड़ा कितने बार बोलोगे, 19 आएंगे, सीधी सी बात है, 1 बार। तो यहाँ पर 19 का पाड़ा 19 बार बोले तो 1 आया। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड क्यों कह रहे हैं, 3 यहाँ पर क्या है, 3 इंटू था, 3 इंटू नहीं था हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास 2 इंटू। तो हम यहाँ पर वापस लिखेंगे 2 इंटू 19। अब 2 इंटू 19 करने पर हमारे पास आ जाएगा 38। परंतु एक बात ये आती है हमारे सामने कि 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि जो विधि थी वो लग रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें वो संख्या प्राप्त होती है, एक तो सेम संख्या का भाग जाए, दूसरी 1 का भाग जाए, वही हमें संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए हम इन संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 19 है हमारे सामने, तो 19 क्या है, 19 1 के पाड़े में आएगा और सेम के पाड़ा यानी कि 19 के पाड़े में ही 19 आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अब 28 का अभाज्य गुणनखंड। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे। इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। अब हम देखने वाला है 28 को। यहाँ पर ध्यान से देखना और इनको समझने की कोशिश करना। दूसरा पॉइंट है 28। अब 28 को भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके।
ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था 28। अब इधर भी ध्यान दें, मैं एक पॉइंट और सिखा रहा हूँ यहाँ पर 2 वीडियो से एक साथ। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। नीचे हम 2 का भाग लगा के देख सकते हैं, 2 का भाग लगाओ या फिर 1 का 0 का 1 का 2 का लगाते हो आओ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब 2 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, हमारे पास 2 आए या फिर पूरे 28 आ जाए, यानी कि 2 कितनी बार, 1 बार बोलेंगे। अब 8 कितनी बार बोलने पर आएगा, मतलब कि 2 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 8 आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 8 आता है। तो एक सीधी सी बात है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको आसान वे में करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 का बड़ा कितनी बार बोले, 14 बार बोले, तो कितने आए तुम्हारे पास, सॉरी 2 का बड़ा कितनी बार बोले, 14 बार, तब जाके हमारा 28 में भाग गया। अब इकाई अंक वापस देखिए आप कि इकाई अंक कितना है, यहाँ पर इकाई अंक 4 है। मैंने क्या कहा था, इकाई अंक देखना है आपको, इकाई अंक 4 है, तो 4 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 14 आते हैं, तो मतलब 7 बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ गया। अब इसमें इकाई अंक मतलब कि 7 ही है। तो अब जो ट्रिक या फिर मैं कह सकता हूँ जो रूल्स बताया था इसमें अन्य आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम सेम संख्या का भाग लगाएंगे, मतलब कि ये तो 7 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे कि हमारे पास 7 आता है 1 बार, यानी कि 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे हम कि हमारे पास 7 है 1 बार। इतना कर लिया। तो एक दूसरे तरीका ये ऐसे और कर सकते हैं। अब 14 आया था आपके पास, 14 में अपन 2 का भाग और लगा के देख सकते थे, तो तुम्हारे पास 7 आता। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये पूछ लिया जाए कि इसमें अभाज्य संख्या कितनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या की कितनी है, ठीक है ना। इसमें अभाज्य संख्या कितनी है आप बता सकते हो क्या, 2 × 2 × 7। तो इसमें अभाज्य संख्या कितनी होगी आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अभाज्य संख्या है हमारे पास 2 और 7, यानी कि यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 90 है, 90 को भी देख के करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पहले किया वैसे ही काम करना है। 90 लिखो, यहाँ पर 2 का भाग लगाओ, 90 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा तुम्हारे पास, भाग लगा के देखो कितना आएगा, 45 आएगा क्या, तो 45 आएगा, सीधी सी बात है, सीधा लिख देता हूँ 45। अब मैंने क्या कहा था, इकाई अंक देखना है, तो 0 तो आ रहा था इसलिए हमें 2 का भाग लगा दिया, परंतु अब यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 में मतलब 5 आता है तो ये देख लेना कि 5 का ही भाग जाएगा, कंफर्म है 5 का ही भाग जाएगा ही जाएगा। तो 5 का भाग देते हैं इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी कि 5 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलोगे कि 45 आते हैं, तो आप 9 यानी कि 9 बार बोलोगे तो 45 आते हैं। अब देखते हैं कि जो तुम्हारे पास 9 है, 9 मैंने मेरे नियम में बताया नहीं था मैंने, परंतु याद रखना कि ये 9 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 का भाग इसमें हम लगाने वाले हैं। 3 का भाग लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा इसमें, 3 बार, सीधी सी बात 3 बार, और भी 3 बार जा रहा है 3 बार। तो यहाँ पर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पर मैं अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने वाला हूँ 2 × 5 × 3 × 3। तो यहाँ पर वापस इसका गुणा करोगे 25 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, मतलब कि 10 का गुणा वापस आप इससे करोगे 30 आएगा, ठीक है।
30 का गुणा वापस इससे करोगे 90 वापस आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ओनली फॉर एक का भाग जाएगा या फिर सेम संख्या का भाग जाएगा। जैसे कि 2 में 2 का भाग ही जाएगा और उसके बाद 1 का भाग जाएगा। इधर 5 में 5 का ही भाग जाएगा और उसके बाद 1 का ही भाग जाएगा। इसके बाद 3 का ही भाग जाएगा और उसके बाद 1 का भाग जाएगा। इसीलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड में सब संख्या जुड़ती है और अभाज्य संख्या में मतलब अभाज्य संख्या इसमें कितनी है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अभाज्य संख्या है तुम्हारे पास 3। आपको गिनना 1, 2 और 3, इसको नहीं गिनना है। ये अभाज्य गुणनखंड में आता है और हमें ओनली फॉर अभाज्य संख्या चाहिए। तो 3 अभाज्य संख्या यहाँ पर हो जाएगी। अब नेक्स्ट और करने वाले हैं जो कि है हमारे पास कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट 5, 4 यानी कि 5वां है हमारे पास। इसके भी हमारे को अभाज्य गुणनखंड करने हैं 5वां। तो इसमें क्या करना है, स्वपन है हमारे पास। यहाँ से तिरछी लाइन यही करना है आपको। यह अभाज्य गुणनखंड विधि है। मैंने पहले कहा था आपको इनमें इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक देखो। तो इकाई अंक देखने पर यहाँ पर 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, 4 आ रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, मैं अब सीधा बता रहा हूँ। आप जो मैं पहले विधि बताई थी वो कर सकते हो एक्चुअली में। अब चलो मैं दोनों ही बता देता हूँ, दोनों साथ साथ में। यहाँ पर 2 का पारा कितनी बार बोलोगे कि 5 आ जाए या फिर 5 से कम, मतलब कि 1 2 बंदू 4, मतलब कि 2 बार बोले आप। कितने आए थे 4 और 1 बच गया, मतलब कि यहाँ गया। तो यहाँ क्या हो गया 14, तो यहाँ आ जाएगा 27। अब इकाई अंक इसका देखो, 27 का इकाई अंक कितना है 7 है। अब 7 है तो हमारे टेबल में नहीं जा रहा था, तो ये 3 के टेबल में आता है। ये 27 नहीं आता है, 3 के टेबल में 27 नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। आप एक बार ट्राई करके देखते हैं, आपको मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बार जाएगा, सीधी सी बात है। 1 बार जाएगा और 1 बार जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, 7 है, 7 में भी भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 आए तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 बच गया। तो 1 बच गया तो हम क्या करने वाले हैं, 1 बच गया तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर ये करेंगे। हमें ये करना ही नहीं है पहली बात तो। 3 का पारा मतलब कि ये आ जाएगा 3 आ जाएगा वापस। अब हम 27 में 3 का लगा के देखते हैं कितनी बार जाएगा, 9 बार। 3 का पारा बोलोगे तो 9 बार जाएगा, तो यह आ गया हमारे पास 9। ठीक है, अब 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो ये 3 के टेबल में आता था, 27 भी 3 के टेबल में आता है, इसीलिए हमें 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का पारा कितनी बार बोल रहे हैं, 9 आए या फिर 9 से कम संख्या है, 3 बार। तो कितने आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर और 3 का ही जा रहा है तो ये आएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 3 3। तो हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पर तुम्हें अभाज्य संख्या पूछे तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है ओनली फॉर 2 और 3। अभाज्य संख्या कितने, 2 और 3 है। अब यहाँ पर हमने ये वाला सवाल कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। अब 91 वाला करेंगे, मतलब कि 6 नंबर का। अब उसी विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि
91 आ गया, यानी कि 91 आ गए हैं। तो 91 में किसका भाग जाता है, मतलब कि किसके टेबल में आता है, या आप एक बार गेस कर सकते हैं, या फिर ये कंडीशन आप अपना सकते हैं। कौन सी कंडीशन, या फिर 91 लिखो, 2 का भाग लगाओ, क्या करोगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, एक रहेगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब क्या पॉइंट लगेगा, एक रह गया 5 5, ये कुछ 5 5 इस प्रकार से आता रहेगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 13 का भाग लगाते हैं, 13 का लगाते हैं, चलो 13 का लगा के देखते हैं। 91 में 13 का भाग लगा के देखते हैं कितना आता है हमारे पास। इसमें मतलब कि ये कह सकते हैं कि 13 के टेबल बोलने हैं हमें, जब तक कि 91 नहीं आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं 91 ना आ जाए, तो हम ये आ जाएगा 7 बार, तो 91 आते हैं। तो यहाँ पर किसका पाड़ा बोल रहे थे, 13 का। 13 का बोलने पर 7 बार जाएगा, ये आ जाएगा। अब 7 मतलब ये कह सकते हैं कि 7 का पाड़ा बोले, यानी कि 7 का पाड़ा कितनी बार बोले, 7 है एक बार। मतलब कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 13 × 7 है, मतलब कि यहाँ पर अभाज्य संख्या भी कितनी है, 2 है, और गुणनखंड भी कितने, 2 ही है। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन हमने कर लिया अभी। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर देते हैं। अभी तक हम किन किन सवालों को कर चुके हैं उन पर फोकस करते हैं। 1 और 2, 3, 4, 5 और 6 को भी हम कर चुके हैं, और हमारे पास आ रहा है अभी 7 में भी ऐसे ही करना है जैसे पहले किया था। 4 8 नंबर लेना है, इसमें जाएगा 2 का भाग ही जाएगा, सीधी सी बात है। सॉरी यार, क्या लिख दिया मैंने। चलिए वापस लिखते हैं 7 4 8, 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। इधर कितनी बार जाएगा, 4 बार। इधर कितनी बार जाएगा, 1 बार। इधर कितनी बार जाएगा, इधर जाने वाला है हमारा 2 बार। इधर कितनी बार जाएगा, 2 का ही जाएगा, मतलब कि अभी से हम इकाई अंक देखते हैं। 6 बार। इधर भी इकाई अंक देखते हैं, जाएगा 3 बार। आप कितनी बार जाएगा, 3 का 3 बार। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ये सब कुछ आपका कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 8 में मैंने 2 का भाग लगाया पहली कंडीशन में, तो हमारे पास कितना आया, 100 आया। अब इकाई अंक देखते हैं, ठीक है ना, इकाई अंक देखते हैं। 100 में इकाई अंक कितना है, 4, इसलिए हमें 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 मैंने यहाँ लिखा। 3 स्टेप में देखते हैं, 12 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। 6 भी आ रहा है, मतलब 6 का इकाई मतलब 6 ही है। तो इसमें 4 कंडीशन में जाके देखते हैं, 6 में 2 का भाग देते हैं, कितना आता है, 3 आता है। अब 3 2 के पाड़े में नहीं आता है, प्लस इकाई अंक देखे तो 3 आ रहा है। तो हमें रूल्स पड़ा था 0 2 4 6 8 आने चाहिए थे, तो वो नहीं आ रहा है, तो मतलब इसमें 3 का भाग लगेगा, 5 कंडीशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे ये वाले सवाल कर दिए मैंने, अभी तक ये वाला भी हो गया। अब हमारे पास 3 टेबलें और रही हैं, उनको भी जल्दी से हल करने वाले हैं। यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं, ये 9 था, मैंने कुछ क्या लिख दिया, 7 लिखा था, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। और यहाँ पर लिखते हैं हम 8 5 0। यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, ऐसा आएगा, कन्फर्म है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और इधर कितनी बार जाएगा, 25। 2 का बड़ा कितनी बार बोला, 50 आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। पीछे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आ रहा है।
कितना आ रहा है, 5 आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर 5 आ रहा है तो क्या करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे। इधर देखो 5 आ रहा है तो 5 का ही भाग लगेगा। इसको पूरा एक बार मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। तो दोस्तों हम कर रहे थे लास्ट से थर्ड क्वेश्चन, मतलब कि थर्ड रहा था, तो इसमें से हमें 3 रहे थे 10 नंबर का। यहाँ पर हमारे पास कितना था, 850, यानी कि कुछ बड़ी संख्या है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इनको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 का भाग यानी कि इकाई अंक देखना है तो कितनी बार जाने वाला है, तो यहाँ पर जाएगा ये 4 बार, तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आ जाएगा। और उसके बाद वापस क्या करेंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं 50 आने चाहिए, या फिर हम 5 से करते हैं। 2 का पड़ा कितनी बार बोलोगे, 5 आ जाए या फिर 5 से कम आ जाए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2 का पड़ा 2 बार बोलोगे कि तुम्हारे पास 4 आएगा, 4 आएगा, तो ये आ गए 2 बार। अब 1 रह गया तो यहाँ हो गए 10, तो 10 कितनी बार, मतलब कि 5 बार। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इकाई अंक 5 आ गया है, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि 2 का भाग इसमें नहीं जाने वाला है, तो इसमें किस संख्या का हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 2 का भाग लगा के आपको दिखाता हूँ कि जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पर 2 का भाग लगाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 2, और उसके बाद आएगा वापस ये वाला कुछ नंबर आएगा। ऐसा नहीं आना चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। इसमें हम 5 का भाग लगा के देखते हैं तो कितना आएगा। अब 5 का बड़ा बोलना है हमें कि 42 आने चाहिए या फिर 42 से कम संख्या आनी चाहिए। तो अब देखो कि 40 आता है तो 8 बार बोलेंगे तो 40 आएगा, कंफर्म है 40 आएगा। तो इधर 2 रह गए, 2 इसके साथ ऐड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 आएगा, मतलब कि 5 बार बोलेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं 85, तो भी इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें हम 5 का ही भाग आगे बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा, 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ 5 का भाग देखें, 5 का भाग दो मतलब कि 8 आना चाहिए, फिर 5 का बड़ा कितनी बार बोलोगे कि 8 आएगा या फिर 8 से कम, यानी कि ओनली फॉर दिस नंबर सी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक बार ही 3 रहता है, तो यहाँ पर 35 आता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर 3 रहता है तो क्या आता है, 35 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 7 आएगा, मतलब कि पाढ़ा बोलेंगे ना, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, यहाँ पर 1 है जो, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। 5 के बारे में कितने, 17 बार, सॉरी 7 बार आता है, तो ये हो गया हमारे पास 17, ठीक है। तो अब ये तो हो सकता है इसमें हम 17 का भाग तो 5 में जाएगा ही नहीं, 5 का भाग दोगे 17 तो आएगा ही नहीं 5 के पाड़े में। तो हम ये कर सकते हैं कि अब सीधा हम 17 का भाग लगा सकते हैं, तो ठीक है लगा देते हैं सीधा 17 का। कितने बार बोलोगे, एक बार, तो 17 आ जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2, 5, 5, 17, 2, 5, 5, 17 है। अब तो यहाँ पर संख्या की बात करें तो 1 और 2 और 3, अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है, तो यहाँ पर है अभाज्य संख्या 3 है, कौन कौन सी है, 2, 5, 17, ठीक है। तो अब आगे के भी बहुत सारे सवाल रहे हैं और वीडियो हो गया है लंबा, चलो करके देखते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। सिक्स 4 0 है, यहाँ पर 0 है,
यहाँ पर भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और इधर कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 0 का 0। ठीक है, अब वापस इकाई अंक क्या आया था हमारे पास? 0 आया है। इकाई अंक क्या आया है हमारे पास? 0 आया है। तो अब 0 आया है तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि किसका भाग जाने वाला है? यहाँ पर भी अब 2 का भाग ही जाने वाला है। तो कितनी बार जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखें आप 1, इसके बाद 12 6 0। अभी भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 16 कितनी बार आता है? 8 बार। 0। अभी भी 0 आ रहा है। तो कितनी बार आएगा? 4 बार। 8 कितनी बार आएगा? 4 बार। 0 लिखो। अब यहाँ पर 2 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 0 लिखो। अभी भी 2 का जा रहा है 10 बार। और भी 0 आ गया। अभी भी 2 का जा रहा है 5 बार। तो यहाँ पर किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है क्या क्या आ गए? 2 2 2 कितने हैं? एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी 2 और 5। ये है आपके लिए। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ है बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।